चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लीजिए आप लोग, देखिए आज मैं क्या लेके बैठ गई हूँ, इतनी ढेर सारी ये चमत्कारी खाद। मतलब आज का मेरा टॉपिक है कि हम सब लोग जैसे बहुत हम लोग का पास नहीं होते हैं, ना ही महंगी खाद होती है, जरूरत तो पड़ती है क्योंकि हमारे शौक खत्म नहीं होते हैं अपने गार्डन के। तो गार्डन के शौक हम लोग के इतने महंगे शौक, लोगों का पूरी दुनिया का मानना है कि हम सब गार्डनिंग लवर जो होते हैं हम लोग का बहुत महंगा शौक होता है। कितने लोग, आधे से ज्यादा लोग तो समझ जाते हैं और गार्डनिंग का सोचिए शौक अपना खत्म करना चाहते हैं। तो मैं चाहती हूँ मेरे प्यारे व्यूवर्स, जो लोग भी बहुत चाहते हैं अपना गार्डन का जो शौक करना चाहते हैं, पूरा कवर करना चाहते हैं, और जो जिनके पास पैसा भी नहीं है, तो आज मैं उनके पास ही लेके आ गई हूँ चमत्कारी खाद। मतलब ऐसी खाद जो हम लोग साल भर ऐसी खाद यूज करते हैं और हमारे पौधों की आप ग्रोथ देख लीजिए, हमारे फल क्या, हमारे सब्जी क्या, हमारे फूल क्या, पूरे साल भर आप समझ लीजिए चौगुनी ग्रोथ देखेंगे हर चीज में। तो आज का मेरा टॉपिक है, हम साल भर क्या खादों का यूज करते हैं, ऐसी कौन सी खाद डालते हैं जो हमारा एक भी पैसा नहीं लगता है। तो एक खाद दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए ऐसी चमत्कारी खाद लेके आ गई हूँ आज मैं कि आप लोग देखते रह जाओगे। ये आप लोग समझ गए होंगे क्या है, ये है उपले, मतलब कि कंडे, मतलब गाय का गोबर के कंडे। तो ये गाय के गोबर के कंडे हैं, ये देख लीजिए मैं लेके आ गई हूँ गाय के गोबर की खाद। ये खाद हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हम लोग की 100% गारंटी के साथ खाद बता रही हूँ, जिसमें आपका 1 रुपया, इसमें कोई रुपया खर्च हुआ, कोई रुपया खर्च नहीं होगा। चाय की पत्ती में खर्च, आपके पास बाजार की कोई महंगी खाद नहीं है, आपके पास कोई बजट नहीं है, आप कुछ नहीं खरीद सकते हो, कोई बात नहीं। आपके आसपास गाय वाले कहीं अगर नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, पूजा भंडार में जाइए जहां लोग हवन सामग्री मंगवाते हैं, वहां गोबर के कंडे मिलते हैं। गोबर के कंडे ले लीजिए, मुश्किल से 10 रुपए, मात्र 10 रुपए, 5 रुपए के कंडे मिल जाएंगे। 5 रुपए के 2-4 कंडे ले आइए, उनको रात को पूरे पानी में भिगोइए। ऐसी पूरा इतना बड़ी बाल्टी ले लीजिए, पूरी रात पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठ के उसका पानी पहले तो पूरे गार्डन में डाल दीजिए, जितने आपके ए टू जेड पौधे हैं उससे दुगना पानी मिलाइए। जैसे आपने 4 कंडे भिगोए हैं, यहाँ पे मैंने लिए हैं, ये पूरा 1 कंडा मैंने लिया है, तो 1 कंडे को हमको कम से कम पूरा ये इससे दुगना तिगना पानी मिलाना है। और आपके पौधों की कितनी संख्या है ये आप ही बता पाओगे। मेरे पास 500 पौधे हैं, तो मैं 500 पौधों के लिए बनाती हूँ फर्टिलाइजर, कोई भी फर्टिलाइजर बनाती हूँ और 15 दिन में ही देती हूँ। कभी कभार मुझे लगता है कि 15 दिन से भी कम है, तो कभी कभार मैं 14 दिन में भी दे देती हूँ, कभी कभार 10 दिन में भी दे देती हूँ, क्योंकि ये हमारा 100% ऑर्गेनिक खाद है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो हम लोग ठाठ फर्टिलाइजर डाल दीजिए, उपले का फर्टिलाइजर डाल दिया ठाठ से, उसके बाद जो हमारे ये कंडे भीगे हुए हैं, ये देखिए ये कंडे हमारे भीगे हैं। तो मैं गोबर की खाद कैसे बनाती हूँ, ये देखिए, ये हम गोबर की खाद बनाते हैं, बस हमने ऐसे इसको कर दिया। मेरी भी बहुत सूखी नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए ये मैंने गोबर की खाद कर रखी है, ये देखिए ये मेरी गोबर की खाद है। आज मैंने इसीलिए आज यहाँ पे ऐसे डाल रखा है, लिखा रखा है, इसीलिए कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। घर में हम लोग 100% गोबर की खाद बना सकते हैं। छत में सुखा दीजिए। मुश्किल से आजकल इतनी तेज धूप आ रही है कि धूप में हम लोग का 10 दिन भी नहीं लगेगा, 10 दिन में 100% हम लोग की गोबर की खाद तैयार हो जाएगी। तो है अब मैं ये चमत्कारी खाद ले आई हूँ जो सबके घर में कूड़ा होती है। देख लीजिए क्या लिखा है इसमें, चाय की पत्ती, समझ रहे हैं, चाय की पत्ती। कोई दुनिया में कोई आप कहीं चले जाइए, चाय की पत्ती एक ऐसी होती है जिसको लोग यूज करते ही करते हैं, मतलब कि चाय पीते हैं और पत्तियों को फेंक देते हैं। तो आज मैं यही चीज आपको बताने आ गई हूँ, चाय की पत्ती बिल्कुल मत फेंकिए। ये देख लेके आ गई हूँ, पानी में धोना है, उसके बाद सुखा देना है। ये देखिए ये चाय की पत्ती बिल्कुल ड्राई कर रखी है मैंने, ये चाय की पत्ती। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, ड्राई करके अगर ड्राई हो जाएगी उसके बाद मुश्किल से हल्की सी, एक बार आपको जब आप चाय की पत्ती की कंपोस्ट बनाते हो, कम से कम हमारा 2 महीने लगता है चाय की पत्ती कंपोस्ट बनाने में। 2 महीना समझती की लेयर लगानी है, गार्डन सॉइल लगाइए, चाय की पत्ती डालिए और एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए। और उसको पूरा लेयर, अपनी लेयर पे लेयर, जितनी आपके पास 1 महीने की चाय की पत्ती इकट्ठी हो जाए, रोज धूप में पहले सुखाइए उसको। धूप में सुखाने के बाद ठाठ से आप इसकी कंपोस्ट बना सकते हैं। कंपोस्ट आपको कैसे बनाना है, मट्टी की लेयर लगा दी आपने, चाय की पत्ती डालिए, फिर हल्की सी आपने लीफ, फिर आपने हल्की सी मुश्किल से जरी से मुट्ठी, 1 मुट्ठी सिर्फ लेयर लगानी है क्योंकि पत्ती अपनी सूखी है। फिर उसके बाद आप अपने डब्बे में भर दीजिए, मट्टी की लेयर लगा के हल्का सा मट्ठा का छाछ डाल दीजिए और एयर टाइट डब्बे में बंद कर दीजिए। तो ये हमारी की चाय की पत्ती ठाठ से तैयार। ये देखिए ये हमारी चाय की पत्ती तैयार हो गई। तो ये हमने 2 खाद आपको दिखा दी बना के। उसके बाद तीसरी चीज ले आई हूँ बर्मी कंपोस्ट, जिसको बोलते हैं, जिसको दुनिया का हर आदमी बहुत महंगी, बहुत कॉस्टली, नर्सरी में भाई
लोग देते तो हैं ही भाई, हम लोगों ने उन्हीं से सीखा है। समझ लीजिए कि नर्सरी वाले लोगों से ही हम लोग पूछते हैं, भैया जी हम लोग कौन कौन सी खाद डालें, तो भैया जी ही हम लोग को बताते हैं कि पौधों के लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत बेस्ट खाद होती है। तो ये वर्मी कंपोस्ट ले आई हूँ, ये देखिए यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का कमाल है। जो हम लोग के पास ये दो खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? गोबर की जो मैंने अभी आपको खाद बताई, यही सेम मेथड होता है, बस आपको हल्के से केंचुए डालने हैं इसके अंदर। और जैसा ये मेथड मैंने आपको बताया सेम मेथड होता है, बस इसको आपको धूप में सुखाना नहीं है। जैसे मैंने गोबर की खाद आपको बताया धूप में सुखाइए, तो आपको गोबर की खाद धूप में नहीं सुखानी है। आपको ये कंडे ऐसे लेने हैं, इसको ऐसे चूरा करना है, उसके बाद हल्की सी मिट्टी की ऐसी लेयर लगा देनी है। उसके बाद हल्के से इतने से केंचुए आप अपने गार्डन से, मैं तो जब भी वर्मी कंपोस्ट बनाती हूँ अपने गार्डन से, आप मेरी वीडियो देखिएगा मैंने कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाई है, 100% वर्मी कंपोस्ट बन जाती है। इसमें भी हमारे 3 महीने कम से कम, लगभग 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने लग जाते हैं तो बनता है मेरा। और सब मेरे घर की खाद बनाती हूँ। आप लोग को विश्वास ना हो, मेरा चैनल चेक कर सकते हैं, मैंने वर्मी कंपोस्ट खाद बहुत अच्छी तरीके से बनाई है। और कैसे बनाई है? बिल्कुल घरेलू, 1 रुपया का खर्च नहीं है। कैसे 1 रुपया का खर्च नहीं है? क्योंकि मैंने सारे गमलों की गुड़ाई जब करते हैं उसमें ढेरों केंचुए निकलते हैं, मैं तो उसी केंचुए को निकाल के इसी में जब वर्मी कंपोस्ट बनाती हूँ इसी में डाल देती हूँ, एयरटाइट डब्बे बंद कर देती हूँ। और छाया में इसको रखना है अपने पूरे कम से कम 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए इसको रख दीजिए, 2 महीने, 2.5 महीने कह सकते हैं। 2.5 महीने में हम लोग की वर्मी कंपोस्ट इस तरह से तैयार हो जाती है। मेरा मेथड आप देख लीजिएगा, मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो पड़ी है। तो ये हो गई हमारी वर्मी कंपोस्ट, ये वर्मी कंपोस्ट हो गई भाई। ये आ गई पत्तियां, तो ये देखिए मेरी सूखी पत्तियां रखी हैं, बिल्कुल ड्राई पत्ती। जो आप लोग के गार्डन में अगर पीपल का पेड़ नहीं है तो क्या हुआ, गार्डन तो है, जिसके पास ढेरों गार्डन नहीं है, अगर अरमान है गार्डनिंग करने का, आसपास पार्क में जाइए, टहलने जाइए, ढेरों कचरा पड़ा रहता है, शर्माने की क्या बात है भाई। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप लोग मेरी तरह गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं कभी नहीं शर्माती, सब किसी से सब्जी के छिक्कल मांग लाती हूँ, किसी से अंडे की छिक्कल मांग लाती हूँ। तो किसी से आप लोग कचरे में जो कूड़ा ढेर पड़ा होता है, कोई मना थोड़ी कर देगा कचरा उठाने में, कचरा ही तो उठा रहे हो किसी का। तो भाई पत्तियां उठा लो, अपने घर में ले आओ, हल्की सी मिट्टी की लेयर लगानी है। जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, मेथड सबका लगभग एक सा ही होता है। किसी का 15 दिन में, किसी का, हम लोग का 2 महीने में खाद बनती, कोई हमारी 3 महीने में बनती है, कोई हमारी 4 महीने में खाद बनती है। लेकिन तरह के डब्बे अगर ले रहे हैं तो यहाँ पे ड्रेनेज होल बनाइए। पहले, सबसे पहले ड्रेनेज होल बहुत जरूरी होता है इन सब खादों के लिए। ड्रेनेज होल बनाइए, हल्की सी मिट्टी की लेयर लगाइए, नहीं तो ब्राउन पेपर की लेयर लगा लीजिए। ब्राउन पेपर लगाया, लीफ लगाई, हल्की सी मिट्टी जरूर सब में डालनी होती है, क्योंकि मिट्टी से ही हम लोग की कंपोस्ट मेन तैयार होती है। और एक खट्टा सा छाछ जरूर डालना होता है। अगर छाछ नहीं डाल सकते हैं क्योंकि उसमें पैसा लग रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभार दूध भी फट जाता है, नहीं दूध फट रहा है कोई बात नहीं, सिंपल पानी भी डाल सकते हैं। तो आप सिंपल पानी डालकर ही छिड़काव कर दीजिए। और हर 15 दिन 10 दिन में इसको ऊपर छत पे आइए और उसको अपने एक डंडे से हिलाते रहिए और एयर टाइट डब्बे में बंद करके रख दीजिए। लेयर पे लेयर 3-4 बार मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मैं आपको ऐसी ऑर्गेनिक हुआ, 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, सिर्फ गोबर की खाद में मैंने आपको थोड़े से रुपए बताए, लेकिन ये भी हमारा जीरो बजट ही कहलाता है। 10-5 रुपए का तो हर कोई कुछ ना कुछ खा ही लेता है भाई। तो ये हमने इस तरह से अपनी लीफ कंपोस्ट बना रखी है। थोड़ी सी गीली अगर आपको लगे छत पे सुखा लीजिए, जैसे मेरी ये थोड़ी गीली है, मैं तो इस तरह की अपने पूरी बाल्टियां भर भर के रखती रहती हूँ। तो ये लीफ कंपोस्ट तैयार हो गई। अब तो लोग जो जान जाते हैं तो वो लोग कचरा भी हम लोग को कहते हैं भाई पैसे में ले जाइए, हमारे पास कचरा फ्री का नहीं है, क्योंकि आप लोग सोना बना लेते हैं उसका। तो ये बात सही बात है कि हम लोग कचरे का सोना ही बना लेते हैं। तो ये हमारा देख लीजिए, मैं तो अपने घर का ही पूरा किचन का कचरा रोज छत पे सुखाती हूँ, ये किचन का कचरा है। और ये हमारा मेथड वही होता है, ये किचन का देख लीजिए, इसमें कोई कमी नहीं है। किचन के कचरे में सब कुछ होल बनाइए। ड्रेनेज होल के बाद आपको हल्का सा ब्राउन पेपर डाल दीजिए। मुश्किल से अभी मेरे 10 दिन पहले की कंपोस्ट होगी, या मेरी 8 दिन पहले की मैंने ये किचन कचरा की कंपोस्ट बनाई है। तो आप लोग चाहें तो किचन कचरे की अगर आप लोग को देखनी हो खाद मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि बताने में अभी मुझे बहुत कुछ बताना है, तो जो किचन कचरा का मैंने कैसे बनाया है, और समझ लीजिए ये मेरी साल भर की कंपोस्ट है। देख लीजिए कितनी शानदार है, क्योंकि मैंने इसको छान रखा है। बाकी मैंने अभी किसी को छाना नहीं है, तो आपको दिख रही होगी किस तरह की खाद है। और ये खाद मैंने छानी है, इसलिए मेरी सबसे, समझ लीजिए सोना, बिल्कुल काला, जिसको काला सोना बोलते हैं, ये मेरा काला सोना है, क्योंकि मैंने इसको धूप में भी सुखाया है और छन्नी से भी छाना है। तो ये मेरा पूरा कचरा बिल्कुल 100% ये किचन का है। सोच सकते हैं आप, ऐसा किचन का कचरा, ये कचरा निकल गया है। अब इसको हमको क्या करना है, ये मैंने सब किचन के कचरे बना लिए।
अब मैं क्या लेके आ गई हूँ, क्या मटर के छिलके, जैसे किचन कंपोस्ट वही मटर के छिलके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग होते हैं बहुत चालाक, क्योंकि हमें पैसे बचाने हैं भाई अपने, और सबको दिखाना भी है कि जीरो बजट से कैसे गार्डनिंग की जा सकती है। तो ये मटर के छिलके हैं, मटर के छिलकों को पूरा छत पे सुखा दीजिए। मेरे टेरेस देख लीजिए आप, कैसा टेरेस है, आप लोग के पास भी जैसा भी टेरेस हो, अरे कहीं भी जगह मिल जाए, बाहर मिल जाएगी। पोस्ट बनानी है, मेथड वही है, मट्टी की लेयर लगाइए, हल्की सी मटर की छिकल बिछा दीजिए, पानी का छिड़काव कर दीजिए, या दूध की, ये देखिए ये मटर के छिलके मेथड लेके आई हूँ, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया। ये मटर के छिलके हैं, देख लीजिए कैसे मटर के छिलके मेरे, देख लीजिए ये मटर के छिलके हैं। बहुत आराम से कंपोस्ट बन जाती है इस तरह की। थोड़ी सी जम जाती है तो डंडे से उसको बाहर कर दीजिए, डंडे से थोड़ा सा ऐसे ठोक दीजिए, तो ठोक के भी ये हम लोग की निकल जाती है। क्योंकि हम लोग के 2-2, 3-3 महीना हर कंपोस्ट में लगता है, बस डंडे से हम लोग को चलानी पड़ती है, क्योंकि हम लोग कुछ भी सुखा नहीं पाते हैं, कुछ खाद नहीं अगर बना पा रहे हैं, आपके पास स्टॉक खत्म हो गया है, तो ये खाद भी मैं बना सकती हूँ। ये देखिए मूंगफली की छिलके, मैं मेरे पास सब कुछ मिलेगा, A to Z आपको जानकारी दे रही हूँ, कोई कमी नहीं रखूंगी जानकारी। ये देखिए मूंगफली के छिक्कल हैं, इन मूंगफलियों को छिक्कल को बिल्कुल ड्राई छिलके होते हैं, इनको सुखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो ये देख लीजिए ये मेरी मूंगफली की छिक्कल है। मैं क्या करती हूँ, जितने घर में मूंगफली लोग खाते रहते हैं या आस पड़ोसी के लोग भी खाते हैं, तो मैं उन लोगों से भी बोल देती हूँ, भाई कोई भी कचरा कोई नहीं फेंकेगा, क्योंकि मैं बैठी हूँ सबके पास, भाई मुझे दीजिए कचरा, मैं हूँ कचरे वाली। तो ये बैग में 100% ऑर्गेनिक NPK, यूरिया, जो भी आपकी DAP, जितनी अपनी ऑर्गेनिक खाद, जितनी अपनी केमिकल वाली खाद होती है, सबका समझ लीजिए रामबाण तरीके ये होते हैं, जो हम लोग इनको घर पे बना के पेस्ट। अब ये क्या है, मैं पूरे साल भर ये स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि हर 15 दिन में, हर 1 महीने में हमको खाद डालनी है अपने पौधों में, तभी हमारे पौधे ये इतने 100% आते हैं। उसके बाद में आपके पास ये मैंने छिक्कल सुखा लिए, मतलब सुखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती मूंगफली तो, क्योंकि मूंगफली तो ऑलरेडी ड्राई होती है उस छिलके उसके, ये मैं सुखा लेती हूँ। ये मेरा मूंगफली का छिक्कल हो गया। अब मैं लेके आ गई हूँ आपके पास अंडे, जिसके घर में अंडे नहीं होते, मेरे घर में भी अंडे नहीं खाए जाते हैं, और मैं तो खैर कभी भी अंडे, मैंने तो कभी खाए ही नहीं अंडे, लेकिन उसके बाद भी सोचिए, आप लोग सोच सकते हो, मैं ये अंडे ठेले वाले से मांग के ले आती हूँ। मेरी मम्मी के घर में, मेरे पापा को, उन लोग, मेरी मम्मी पूरा एक थैला भर के रख देती है मेरे लिए अंडे चिक्कल। हर 15 दिन में, हर महीने उनके पास जाती हूँ, पूरा थैला भर के ठेले से भी लाती हूँ, और मम्मी से भी ये चिक्कल ले आती हूँ, और उसके बाद ये पाउडर बना लेती हूँ, सिलबट्टे में पीस लेती हूँ आपके आंखों के सामने। कई बार मैंने अंडे के चिक्कल पीस के दिखाए हैं सिलबट्टे में। तो ये अंडे का पाउडर रख लेती हूँ, जो हम लोग का 100% कैल्शियम से भरपूर मात्रा से, इतना ज्यादा कैल्शियम इसमें होता है कि आपको जरा सा पत्तों में अपनी मायूसी लगे, जरा सा पौधा अपना सुस्त लगने लगे, पत्तियां इस समय, क्योंकि हम लोग का ये फरवरी मंथ समझ लीजिए ऐसा मंथ होता है जिसमें हमको रिपोर्टिंग सारे गमलों की करनी है। जब रिपोर्टिंग करते हैं, मट्टी चेंज करते हैं, तो समझ लीजिए उसमें 50% से 60% ज्यादा ये सब खाद की जरूरत पड़ती है। सबको हमको ये पूरी 20% ये डालनी, 20% ये डालनी, 20% ये डालनी है, 20% ये डालनी है। उसके बाद आ गई नीम खली। लोग कहते हैं नीम खली खाद कैसे बनाते हैं, भाई हम नीम खली खाद नहीं बनाते हैं तो क्या हो गया, लोगों के घर में लकड़ियां तो होती हैं, लोग लकड़ियां जला लेते हैं, तो ये नीम खली की जगह मैं ये राख का इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास नीम खली नहीं है तो क्या हुआ, नीम की सूखी पत्तियां जरूर जरूर मम्मी के घर से वो भी लेके आती हूँ, मम्मी के यहाँ उधर पेड़ लगा हुआ है, वहां से ले आती हूँ, उसको भी सुखा लेती हूँ। ये हमारा 100% कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर इसमें इतना गजब का होता है कि आप एक मुट्ठी हर 15 दिन में डाल दीजिए, गारंटी के साथ बताती हूँ आपके पौधे में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, अगर आपने राख का हर 15 दिन में अपने पौधों में इस्तेमाल किया। तो ये सब मैं सोने वाली खाद बता दी हूँ। इसके बाद आ गई हूँ फर्टिलाइजर लेके, मतलब आज मेरे पास दुकान लगी है, इतने ज्यादा खादों का लेके आई हूँ मिश्रण की। आप हम लोग रोज डेली अपने घर में दाल बनाते हैं, ये मैं दाल के पानी देखिए स्टोर करके रख लेती हूँ, और क्योंकि जैसे आज मैं डाल चुकी हूँ तो उसको वेस्ट जाएगा, दाल तो अपने घर में रोज ही बनती है, तो दाल के पानी में स्टोर करके रख लेती हूँ। अब ये ज्यादा हमारा जैसे स्टोर करके मैंने रख लिया तो मेरा ये 100% ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि मैंने इसको स्टोर कर लिया। देख सकते हैं इसमें झाग बन रहा है, मतलब ये हमारा झाग वाला बन गया, मतलब ये स्ट्रॉन्ग खाद हो गई। तो ये हमारे पास जैसे हमने ये सब डाल दिए, हमारे 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, उसके बाद हमको इसका इस्तेमाल करना होता है। तो जब हम पानी अपने गमलों में डालते हैं, तो मेरी ये बाल्टी रखी हुई है, 20 लीटर की बाल्टी है मेरी, ये मेरी 20 लीटर की बाल्टी है, ये मेरा 1 लीटर का है, तो मैं 20 लीटर पानी डालती हूँ, उसमें 1 लीटर ये पूरा डाल का पानी डाल देती हूँ, और अपने A to Z पूरे। इंडोर वाले प्लांट में थोड़ा सा पानी ज्यादा डालना पड़ता है, लेकिन इंडोर प्लांट में हम लोग ये डाल सकते हैं, लेकिन पानी की मात्रा समझ लीजिए चौगनी मिलानी पड़ती है, तब आप डाल सकते हो उसमें। तो ये हमने इसमें डाल दी। ये हमारा ये मटर के छिलके का पानी भी बना के रखती हूँ, हर 15 दिन में इसका यूज कर लेती हूँ। ये मटर चावल का पानी रखा हुआ है, और इस तरह से ये देख लीजिए हल्दी हमारी 100% जानते हैं आप, ब्राह्मण तरीका होता है हल्दी तो, क्योंकि हम लोग हल्दी तो अपना रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। अगर आपने आज हल्दी डाल दी है तो आप कल भी हल्दी डाल सकते हो,
हल्दी से हमारे पौधों में चौगनी ग्रोथ, चौगनी चमक, चौगनी बिल्कुल चौगनी जड़ों में केमिकल, बिल्कुल जड़ में जरा सी कोई दिक्कत होती है, जड़ हमारी खराब होने से दूर हो जाती है। हर रोज हल्दी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर आपकी हल्दी महंगी होती है भाई, तो चलिए 10 दिन में डालिए, 15 दिन में डालिए। मैं तो एक बात बता रही हूँ कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप हल्दी का पानी भी आप ठाठ से डाल सकते हो। तो आप देख सकते हैं मेरा क्या पैसा लगा, क्या लगा। यहाँ देख लीजिए कितन हम लोग के पास बासी चावल बच जाते हैं, लोग गाय वाय को डाल देते हैं। मेरा घर गली का घर है, तो मेरे यहाँ गाय कभी भी नहीं आती, रोटी भी मेरे यहाँ बर्बादी होती है, तो मैं रोटी भी अपनी मैश करके इसमें रख लेती हूँ। रोटी मैश कर दी और जो बासी चावल बच गया वो भी मैश करके एक बॉटल एयर टाइट में भर देती हूँ, जिसको आप एक बार देख चुके हो। गजब का पूरा चावल का झाग ऐसे निकला था, बिल्कुल फब्बारा की तरह गैस निकली थी। तो ये भी मैं स्टोर करके रख देती हूँ। मैं अपने सारे हर तरह की अपने फर्टिलाइजर आज तक आपने मेरे घर में, मेरी गार्डनिंग में 2 साल की गार्डनिंग है, एक जीरो बजट। मैंने आज तक आपको बाजार की खाद नहीं दिखाई होगी कि मैं इसमें डीएपी डाल रही हूँ, मैं इसमें यूरिया डाल रही हूँ, या मैं इसमें सी फीड डाल रही हूँ, या मैं एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। मैंने आज तक किसी भी खाद में आपको कुछ भी नहीं दिखाया डालते हुए, क्योंकि मेरी यही एप्सम सॉल्ट है, यही यूरिया खाद है, यही मेरे डीएपी के दाने हैं, यही मेरा सब कुछ है। तो चलिए फ्रेंड चलती हूँ। आज मैंने सोने बरसाने वाली वीडियो दिखा दी आपको, तो गजब की मेरे पास 100% ऑर्गेनिक चीजें निकली हैं। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ आती हूँ अच्छी सी वीडियो आपके पास लेके। कुछ आपको दिक्कत लगी हो कि मैंने कुछ आपको जो कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बता दिया हो, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन ये तरीके ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ भी पैसा खर्च नहीं। चलती हूँ फ्रेंड, बाय बाय।